एवरीबॉडी, आज है संध्या अर्घ और आज हम लोग नदी पे जाने वाले हैं शाम के टाइम में, क्योंकि आज डूबता हुआ सूर्य का पूजा किया जाता है। तो हम लोग घर से केतारी तोड़ लिए हैं और ये देखो मेरे घर ये सारा फल भी आ चुका है जो आज दौरा में सजने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग नहा धोआ के अपने दौरा का सारा फल और दोना जो जो सामान होता है हम लोग सब कुछ अच्छे से धो लेते हैं। आपके ऊपर है, आप किस चीज़ से, पाइप से, चापाकल से, कुएं से, किस चीज़ से धोना पसंद करते हैं। तो ये तो वो सारा फ्रूट्स धोआ गया था और यहाँ सारा ड्राई फ्रूट्स और मतलब जो भी बचा हुआ रहता है, पान पत्ते सब कुछ धोआ जाता है। और फिर एक ये मेरा स्पेशल रूम है, मतलब ये वाला जो रूम है इसमें हम लोग का प्रसाद बनता है। तो यहाँ मम्मी जो है वो अक्षत को 3 पानी से अच्छे से धो रही है और यहाँ प्रसाद वाला ठेकुआ बनने का तैयारी हो रहा है। तो ये गेहूं का जो आटा है इसमें गुड़ जो बॉईल होता है आम की लकड़ी में चूल्हे पे डाल के जो बॉईल होता है उससे हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। और ये स्पेशल घर का, ऐसे तो हम लोग घर का ही शुद्ध देसी घी यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ मार्केट से भी ले सकते हैं। तो ये जब बन गया था आटा, पूरा अच्छे से सना गया था ठेकुआ के लिए, तो यहाँ हम लोग सब धीरे धीरे करके एक एक करके सब इसको ठेकुआ में ठेकुआ का शेप में हम लोग इसको ठोक रहे थे। हमारे पास पीतल का भी वो है ठोकने वाला, बट लकड़ी से भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लकड़ी वाला भी। और ये जो ठेकुआ छनाता है वो वही सेम, मतलब घी में रहता है, प्योर घी में। और यहाँ हम भी नहा धोआ के आ चुके हैं अपना दौरा सूप सजाने के लिए, अपना मतलब मम्मी का सजाने के लिए। तो जो भी ये दौरा सूप सजाता है या प्रसाद बनाता है उनको बिना कुछ खाए पिए ये सब करना होता है। और ये देखो हमारे घर का ये जो 4 सूप है, 2 सूप जो होता है वो शाम के टाइम में यूज़ होता है और 2 सूप जो है वो सुबह के टाइम में यूज़ होगा। तो अभी जब हम कर रहे थे तो हम सारा एक ही साथ कर दिए, क्योंकि फिर इजी होता है सुबह लेगने के लिए। तो ये हम चारों सूप में सूर्य भगवान बना दिए हैं और ये है सारा दोना में रखा हुआ मटेरियल जो जाएगा नदी पे, जैसे कि रोड़ी, कुमकुम, अक्षत, अर्पण, प्रसाद और कपूर, ये सब ऐसा सब कुछ हम लोग डाल देते हैं। और ये हम लोग सजा रहे हैं अपना सूप को, जिसमें पान पत्ता, आरत, ये सब सब कुछ रखा जाता है और सब में टीका लगा के रखा जाता है और नारियल में भी टीका लगा के रखा जाता है। और आदि जो होता है वो आगे में रखा जाता है और कितारी भी रखा जाता है। और ये देखो फाइनली अब हम सारा कुछ बना लिए हैं, सारा सजा लिए हैं, सूप, दौरा, ये सब प्रसाद भी अब लगभग बन ही गया है। तो अब यहाँ का काम तो ख़त्म हो चुका और ये देखो हम रेडी हो चुके हैं अब नदी जाने के लिए, एकदम फिर से तैयार हो गए। दोबारा भी नहा ली, क्योंकि अगर कोई पानी पी ले या वॉशरूम में सब कुछ चले जाए तो वो फिर नहाना व्यर्थ ही हो जाता है, इसलिए फिर दोबारा नहाना पड़ता है। तो ये हम दोबारा नहा धो के एकदम तैयार हो चुके। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ एम आई लुकिंग टुडे। और तैयार होने के बाद हम लोग सब कोई निकल गए वहाँ आंगन में जहाँ पे पूजा होता है। और फिर यहाँ पे प्रणाम करके फिर सारे लोग जिसको जिसको दौरा लेना था वो लोग दौरा उठाए और फिर जा रहे हैं। और जाते वक्त हमारे घर में सब शंख बजाते हैं और जब व्रत जो करते हैं वो लोग निकलते हैं तो उनका रास्ता में झाड़ू लगाने के लिए जो होता है वो साफ़ करने के लिए गमछी लेके सब लड़के लोग जाते हैं आगे आगे और फिर पीछे पीछे फिर मम्मी लोग। तो शंख बजाते हुए हम लोग घर से निकलते हैं। और ये देखो थोड़ा दूर पहुंचने के बाद हम वीडियोस बना रहे थे और ये तो लगभग अब नदी पे पहुंच चुके हैं हम लोग सारे कज़न्स, कुछ आगे कुछ पीछे रह चुके हैं अभी। और ये देखो मेरी कज़न जो दौरा लिए फ़र्स्ट टाइम, और ये है नदी का लुक, व्यू जो पहुंचने के बाद हमें दिखा। बहुत सारे लोग आ भी गए थे हम लोगों से पहले और ये सबका मंडप भी लग चुका है केतारी वाला। और 5 केतारी होता है जो उसमें जिसका मंडप बनता है और उसी में फिर सूप दौरा रखाता है, उसी के अंदर पूजा भी होता है। और सब लोग फिर नदी पे जिसको जिसको नहाना होता है लोग नहाते भी हैं। तो यहाँ भी मम्मी लोग नहा के गंगा मैया को दीप दिखा के अब थोड़ा
खड़े रहती हैं, क्योंकि फिर सारे लोग आते हैं, इनको सिंदूर वगैरह लगाते हैं। हाथ में भी सूर्य भगवान वाला बनाया जाता है, मतलब हाथ में अर्पण और सिंदूर से सूर्य भगवान बनाए जाते हैं। और फिर सारे बड़े लोग इनको टीका लगाते हैं। बड़े लोग इन सेंस जो जो छठ करते हैं उनके साथ जो जो फीमेल्स आती हैं वो लोग। और उसके बाद फिर अर्घ का टाइम हो जाता है, तो अर्घ देने टाइम हम लोग पूरे फैमिली लोग वहाँ जाते हैं। और फिर दूध से पहले दिया जाता है अर्घ, और एक बार देते हैं, फिर घूमते हैं, फिर देते हैं, फिर घूमते हैं, ऐसे 5 बार ये प्रोसेस किया जाता है। और उसके बाद फिर देने के बाद एक बार देते हैं तो वो नहीं लिया जाता, बट दूसरे बार टाइम जब हम लोग देते हैं तो वो वाला अर्घ सब कोई अपने सर पे लेता है, या मतलब जहाँ जहाँ उनको कोई भी प्रॉब्लम हो वो अर्घ ले सकता है वहाँ पे उस पार्ट में, ताकि वो ठीक हो जाए जो भी अगर प्रॉब्लम हो। तो ये अर्घ लेने के प्रोसेस के बाद हम लोग अच्छे से, मतलब फाइनल जो मम्मी लोग अपने आंचल से देती है वो वाला अर्घ हम लोग ले रहे हैं। सो बहुत अच्छे से मम्मी पोंछती पूरा बॉडी फेस अच्छे से। एंड देन फिर अब चेंज करने के बाद, उन लोग का ड्रेस चेंज करने के बाद हम लोग साड़ी वॉश करते हैं। और ये सब बेटी लोग भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ एनीबडी कैन डू दिस। तो हम लोग इसको बहुत इन्जॉय करके करते हैं, क्योंकि सारे कज़न्स एक साथ हम लोग ये सारा वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखो हम लोग 2-3 साड़ी अभी धो रहे हैं सबका, और ये पूजा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। अर्पणं समर्पयामि अर्घाजल व्यक्ता व्यक्ता स्वरूपाय हरिपतये नमः मदा निवेदन भक्ताय अर्घोयं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायणाय नमः। लोटा जल से छिट दीजिएगा, जल लोटा जल से जल छिटिए। मंद चिन्ना तो यद्वान येसर पापा हरम सोहम तदित कल्पम दो स्नानात् तो यास्तनारायण ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात स्मृत्वा तिष्ठ दशांगुलम्। सबके साथ हम भी अपने फैमिली के साथ बैठ के सारा पूजा ध्यान से सुने हैं, और सबका कथा भी सुने हैं। और ये है ब्राह्मण बन कर बूढ़ो, ब्राह्मण बन कर कंचन महल की ओर, ओम जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। जब पूजा खत्म हो गया, आरती भी खत्म हो गया, तो सब लोग अपने घर जा रहे हैं। तो ये था संध्या अर्घ का पूजा।